बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने सेक्शन नंबर 34 को स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन सेक्शन 34 एक बहुत लंबा सेक्शन है, तो हमने इसको पार्ट में डिवाइड किया है। पिछले लेक्चर में हमने सेक्शन 34 के बैरिक की लैंग्वेज को पढ़ा है, जिसमें हमने बैरिक की लैंग्वेज को डिफिनीशन को तोड़ के हर एक वर्ड को हमने एक एलिमेंट बनाया था, उसको हमने एक्सप्लेन किया था। जिसमें हमने पढ़ा था क्रिमिनल एक्ट पढ़ा था, डन पढ़ा था, फर्दरेंस पढ़ा था और इसमें कॉमन इंटेंशन पढ़ा था। कॉमन इंटेंशन को मैंने एक मिसाल के ज़रिए एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर वीडियो लंबा हो रहा था तो मैंने उसको उधर ही छोड़ के नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करने की वो की थी। तो अब मैं कॉमन इंटेंशन को हमने आधा पढ़ा है और हम आधा इंशाल्लाह आज पढ़ लेंगे। कॉमन इंटेंशन किसे कहते हैं? मैंने आप लोगों को बताया कि प्री अरेंज प्लान या सेम मीटिंग ऑफ माइंड। प्री अरेंज प्लान पहले से एक सोची समझी साजिश, जिसको बंदे टाइम से पहले या टाइम के उसी टाइम पे वो सेम मीटिंग ऑफ माइंड एक पॉइंट पे इकट्ठे होके वो काम करना चाहें। मैंने आप लोगों को मिसाल दी थी कि ये ए बी सी ये तीनों बंदे रात से ये प्लान करता है कि हमने जेड को मारना है, कत्ल करना है। सही है कि ए जाता है, मैंने पहले मिसाल में आप लोगों को ये दी थी कि जेड को मारना चाहता है। जेड अपने कमरे में सोया होता है, ए आ जाता है, उसके हाथ पकड़ लेते हैं। बी आ जाता है, उसके पैर पकड़ लेते हैं। सी उनका गला दबाता है। सही है। और ये जो तीन बंदे थे, इन लोगों ने रात से एक प्लान बनाया कि हमने जेड को कत्ल करना है या इसको मारना है। रात से प्लान बनाया है इन लोगों ने, और तीन बंदे हैं ए बी सी। इनको भी पता है, इनको भी पता है, इनको भी पता है, और सेम मीटिंग ऑफ माइंड है कि हमने जेड को कत्ल करना है। अब ये आ जाते हैं, जेड के रूम में आ जाता है। ए इसके हाथ पकड़ लेते हैं, बी इसके पैर पकड़ लेते हैं और सी इसका गला दबाता है, और इस तरह ये बंदा मर जाता है। तो ये था इन लोगों का प्री अरेंज प्लान था। पहले से एक सोची समझी साजिश थी, जिस पे चल के उन लोगों ने अपना काम कर दिया। ये तो मैंने पहला मिसाल दिया था। अब मैं दूसरा मिसाल देता हूँ, और वो मिसाल कुछ इस तरह है कि अगर कोई बंदा ऑन द स्पॉट मर जाए, कॉमन इंटेंशन ये तो पहले से डेवलप हुआ, आया और कहाँ पे डेवलप हो सकता है, कॉमन इंटेंशन और किस जगह पे डेवलप हो सकता है। तो कॉमन इंटेंशन अब हम अभी तो प्री अरेंज प्लान था, पहले से रात से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 100 दिन पहले, 2 महीने पहले, इस तरह जाओ, ये प्री अरेंज प्लान था। इस पे चल के उन लोगों ने काम किया। अब ये तो हमने पहली बात की। दूसरी बात ये है कि एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट बी कॉमन इंटेंशन डेवलप हो सकता है। स्पर का क्या मतलब है? ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकता है कॉमन इंटेंशन। मैं आप लोगों को एक मिसाल के जरिए इसको समझाता हूँ। ये ए नामी बंदा और ये बी नामी बंदा है। ये दोनों जेड को मारना चाहता है। ए भी जेड को मारना चाहता है, बी भी जेड को मारना चाहता है। ए वांट टू किल जेड, बी आल्सो वांट टू किल जेड। सही है, दोनों जेड को मारना चाहता है। अब ये बंदा ये तो अपने घर में होता है, अपने घर में होता है, अपने कमरे में चारपाई में सोया होता है। रात के टाइम ये लोग इसके कमरे में आ जाते हैं। ए भी इसके कमरे पहुंच जाता है मारने, बी भी इसके कमरे पहुंच जाता है मारने। अब क्या होता है कि ए को बी के बारे में पता नहीं है कि बी किस लिए, ए को ये पता नहीं है कि बी किस लिए आया है और क्या करने आया है। बी को पता नहीं है कि ए कौन है, कहाँ से आया है और किस लिए आया है। लेकिन जैसे ही ए और बी जेड के कमरे में पहुंच जाता है,
तो इनको पता चल जाता है। अब जाहिर सी बात है कि अब अगर रात के टाइम कोई बंदा किसी के घर आ जाता है तो कोई अच्छे काम के लिए नहीं आया होता है, उनका कोई बैड इंटेंशन होगा, तो ये जिस तरह ये पहुंच जाता है तो ये इसके सर के साथ खड़ा हो जाता है, ये इस तरह खड़ा हो जाता है, इनके सर के करीब आ जाता है और भी इसके पैर की तरफ आ जाता है, पाँव की तरफ आ जाता है। जैसे ये दोनों पहुंच जाते हैं, एक दूसरे का आमना सामना करता है। इन लोगों का पहले कोई एक दूसरे के साथ लिंक नहीं था। जैसे ही इनके कमरे पहुंच जाते हैं, एक इसके सरहाने खड़ा हो जाता है, दूसरा इसके पाँव खड़े हो जाता है, तो फिर इनको पता चल जाता है या बी को पता चल जाए कि इन दोनों का सेम ही इंटेंशन हो गया। उस टाइम उनका उसी टाइम इनका कॉमन इंटेंशन बन सकता है। किस तरह? अब ए को पता चला कि ये तो बी तो कोई अच्छे काम के लिए नहीं आया है, बी को पता चला कि ए भी कोई अच्छे काम के लिए नहीं है, कोई बैड इंटेंशन है इसके लिए, तो ए बी को इशारा करता है कि उसको पैर से पकड़ लो। तो इस तरह बी इसके पैर से मजबूती से पकड़ लेता है और ए इसका गला दबाता है और इस तरह ए की डेथ वाक़या हो जाती है। अब अगर आप लोगों को इधर देख ले तो ए को बिल्कुल पता नहीं था बी के बारे में और बी को पता नहीं था ए के बारे में। ये दोनों एक दूसरे बिल्कुल लाइलम थे, एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन जैसे ही ये मारने पहुंच जाते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, तो फिर इनको पता चल जाता है कि ए भी मारने आया है, बी भी मारने आया है। जैसे ही वो इशारा करता है तो इस तरह कंडक्ट से वो अंदाज़ा लगाता है कि ए बी को मारना चाहता है, तो इस तरह बी उसको पैर से पकड़ लेता है और ए इसका गला दबाता है और डेथ काज करता है। तो ये तो हो गया कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन ने पढ़ लिया कि प्री अरेंज प्लान होता है या सेम मीटिंग ऑफ माइंड होता है। पहले से बंदे आए होते हैं, पहले से एक सेम मीटिंग ऑफ माइंड, पहले से इन लोगों ने एक साजिश बनाया होता है कि हमने आगे चल के इस पे काम करना होता है। तो मैंने कॉमन इंटेंशन आप लोगों को समझाया। मैंने पहले बेरे की लैंग्वेज को तोड़ के ना हर एक वर्ड को एक एलिमेंट बनाया, उसको एक्सप्लेन किया। कॉमन इंटेंशन हमने अभी आज ख़त्म कर दिया। इसके बाद हम जाते हैं प्रूफ ऑफ कॉमन इंटेंशन कि हम कॉमन इंटेंशन को किस तरह प्रूफ कर लेंगे। तो प्रूफ ऑफ कॉमन इंटेंशन हम 3 तरीक़ों से इसको प्रूफ कर सकते हैं। कॉमन इंटेंशन हम 3 तरीक़ों से प्रूफ कर सकते हैं। किस तरह प्रूफ कर सकते हैं आइए देखते हैं। प्रूफ हम इसको 3 तरीक़ों से प्रूफ कर सकते हैं। पहला हम इसको डायरेक्ट एविडेंस कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड facts and circumstances। अब हम कॉमन इंटेंशन को 3 तरीक़ों से प्रूफ कर सकते हैं। एक डायरेक्ट एविडेंस से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। डायरेक्ट एविडेंस का क्या मतलब? डायरेक्ट एविडेंस का मतलब ये कन्फेशन ऑफ द अक्यूज, जो अक्यूज बंदे होते हैं, जो कन्वर्टेड पर्सन होते हैं, वो एक बाले जुर्म करता है कि हाँ हमारा कौन कॉमन इंटेंशन था और हमने ये प्लान करके इस बंदे को मारा है या ये काम किया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं। एक बाले जुर्म कोई बंदा करे कि हाँ ये काम मैंने किया बग़ैर प्रेशर के, तो फिर इसको हम मान लेते हैं कि यार इधर कॉमन इंटेंशन था। कंडक्ट ऑफ द अक्यूज़ के मैंने आपको ये मिसाल दिया कि जैसे ही एक बंदा सर पे, दूसरा बंदा पैर के साथ खड़ा हो के एक बंदा बी को इशारा करता है कि हाथ से पैर से पकड़ ले, तो ये कंडक्ट ऑफ द अक्यूज़। इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि इधर कॉमन इंटेंशन था। फिक्स एंड सर्कमस्टांसेस से भी हम पता लगा सकते हैं कि कॉमन इंटेंशन था या नहीं था, किस सर्कमस्टांसेस में ये काम हुआ है। हालात को देख के, जगह को देख के, जिस तरह का वो हो गया मसला है या कुछ जिस तरीके से काम हुआ है, उस हालात से हम पता लगा सकते हैं कि इस तरह काम हुआ है। तो ये तो था प्रूफ ऑफ कॉमन इंटेंशन। और अगर कोई बंदा इसको
रीज़नेबल बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट इसको साबित ना करे तो इसका फ़ायदा डायरेक्ट मुल्ज़िम की तरफ जाता है। इसका प्रूफ करना प्रोसिक्यूशन का काम है और प्रोसिक्यूशन का ये ड्यूटी है कि उसको बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट उसको साबित करे। किसी भी जगह पे थोड़ी सी भी डाउट आ गई तो फिर इसका फ़ायदा मुल्ज़िम की तरफ जाएगा। तो ये तो प्रूफ ऑफ कॉमन इंटेंशन के बारे में हमने पढ़ लिया कि किस तरह हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। डाउट आ गया तो बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट प्रोसिक्यूशन ने उसको साबित करना होगा। और एक बात और नोट कर ले कि सेक्शन 34 ये एक क्राइम नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, सिर्फ मेंटल कंडीशन है कि बंदा इसको करके तो ये हम इसको लेबल नहीं ठहरा सकते किसी भी जुर्म के लिए। हाँ, हम इसको लेबल ठहरा सकते हैं जब ये कोई ऑफेंस किसी ऑफेंस के साथ मिल के फिर हम इसको लेबल ठहरा सकते हैं किसी भी काम के। फ़र्ज़ करें हम कहते 302 रेड विद 34। अब जब ये चीज़ आएगा तो इसका मतलब ये कि कत्ल हुआ है, कत्ल प्लस कॉमन इंटेंशन। हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कत्ल भी हुआ है और कई लोगों ने किया है, सेवल पर्सन ने किया है। तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा कि 34 एक अलहदा क्राइम नहीं, ना जुर्म है। इसको हम दूसरे सेक्शन के साथ पढ़ के दूसरे बंदे को लेबल ठहरा सकते हैं किसी भी क्रिमिनल एक्ट के लिए। तो ये था प्रूफ ऑफ कॉमन इंटेंशन। हमने डाउट भी पढ़ लिया। अब